शिक्षा पाकर भीमराव ने ये संविधान बनाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया। हाय सर। हाय नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे है, कैसा लग रहा है? सर मैं कैसा हूँ वो सब आप मुझे देख रहे हैं, पर सर जब मैं आज इंडियन आइडल में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। कभी सर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कर पाऊँगा, लेकिन मैं बाबा साहब के गानों को रोज़ाना काम करते करते गाता हूँ। इस वजह से सोचा कि आज इंडियन आइडल में जाकर आज आप सब के दिलों में अपनी एक छवि बनाऊं और मैं भी एक सुंदर कलाकार बनूं। और मैडम जी, हम अपने बहुजन समाज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक प्यारा सा गाना लेकर आए हैं। यदि आपको मैडम जी हमारा यह गाना पसंद आया तो आप हमें ज़रूर बहुत बहुत साधुवाद दें और आप हमको धन्यवाद भी दें। और मैडम जी जब भी यह गाना कहीं पर भी बजे तो यह सबका दिल जीत ले और वहाँ पर धूम मचा दे। और मैडम जी हम अपने बहुजन समाज को कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान जिंदा है, बाबा साहब की औलादे जिंदा है। हम इसी तरह से बाबा साहब को मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। और मैडम जी हम अपने बाबा साहब के ऊपर हमेशा वीडियो ऐसे ही बनाते रहें, हम अपने बहुजन समाज को जागरूक करते रहें। हम इसी तरह से बाबा साहब को मूवमेंट को जब तक आगे तक नहीं पहुंचा पाते, जब तक हम अपने समाज को पूर्ण रूप से जागरूक नहीं कर पाते, तब तक हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल टैलेंट एक्सीलेंट। वेलकम टू इंडियन आइडल। कहाँ से आप? सर मैं अब आपको क्या बताऊं। सर मैं एक बहुत ही सुंदर जिले सहारनपुर के एक गांव हसनपुर का रहने वाला हूं। और मैडम जी जो हमारा जिला सहारनपुर है यह बहुत ही सुंदर जिला है। आप कभी हमारे रेलवे स्टेशन पर आना और वहां पर आकर आप देखना, जो वहां पर आपका स्वागत किया जाएगा। वहां पर तथागत गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी है जो कि पूरे देश में वायरल है। आप कभी मैडम जी हमारे जिला सहारनपुर में जरूर आना। और क्या करते हैं आप? सर जो हम काम करते हैं, हम बस बॉडी का काम करते हैं, जो कि हम तरह तरह के काम बसों के अंदर करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग करना, क्योंकि किसी भी साधन को लोहे को चलाने के लिए उस पर वेल्डिंग करके उसको हम मजबूत करते हैं। और इसी तरह से जो बसों के अंदर शीशे होते हैं उनकी रिपेयरिंग हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। और बसों के अंदर जो हवा के लिए पंखे लगे होते हैं हम उनकी रिपेयरिंग भी क्या करते हैं और उनको सही जगह लगाकर लोगों को, ताकि गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, हम इसी तरह से पंखों को सेट करते हैं जिससे लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। मैडम जी हम जो काम करते हैं हम बड़ी ही मेहनत के साथ में दो पैसा कमाते हैं, जिससे कि अपने घर का जीवन यापन करते हैं। और सर जी जब हम अपनी दुकान पर काम करते हैं तो हम वहाँ पर बाबा साहब के भजन, बाबा साहब के गीत हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। और वहाँ के जितने भी साथी हमारे साथ में काम करते हैं वो हमको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे गाने गाते हैं। यदि आपको गाना गाने के लिए कहीं पर भी बुलाया जाए तो आप वहाँ पर जाया करें। और जितने भी हमारे दुकान पर जितने भी साथी काम करते हैं वो हमको बहुत प्यार दुलार देते हैं।
और कहते हैं कि आप बाबा साहब के बहुत ही अच्छे गीत गाते हो, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर लाइए, और यदि आप इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने गानों को गाएंगे तो आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे और सभी लोग आपको बहुत प्यार दुलार देंगे। और मैडम जी फिर हमने सोचा कि हम इंडियन आइडल में क्यों ना जाकर अपने बाबा साहब का एक बहुत प्यारा सा गीत आप लोगों को सुनाएं। क्या गाना गाने वाले हैं? मैडम जी हम चाहते हैं कि हम अपने बहुजन समाज के लिए बाबा साहब के बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाकर बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से अपने बहुजन समाज को हम जागरूक करें, क्योंकि हमारा बहुजन समाज बहुत ही रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा को गानों के माध्यम से या डांस के माध्यम से या लिखाई के माध्यम से किसी भी तरह से जो भी आदमी समझे हम उसको जागरूक करें और रूढ़िवादी परंपरा से मैडम जी उनको छुटकारा दिलाएं। इसलिए हम बाबा साहब की वीडियो को मैडम जी बनाते हैं। और मैडम जी हम चाहते हैं कि जो भी हमारा बहुजन समाज के लोग हैं वह यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बहुजन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि हमारे वन कमलेश फन्नी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि वो हमारे साथी वो हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वो भी बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। और जिस तरह से आप हमारे जितने भी भीम साथी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, आप हमको भी इसी तरह से प्यार दुलार दीजिए ताकि हम बाबा साहब के मूवमेंट में निरंतर कार्य करें। आप यहाँ क्यों आए हैं? साहब जी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम जब अपने बहुजन समाज में प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप इतने अच्छे तरीके से गानों को गाते हैं और आप इतनी मेहनत करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना आप इंडियन आइडल में जाकर एक बार अपनी बाबा साहब की विचारधारा को रखे, बाबा साहब के एक गाने को गाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि इंडियन आइडल में बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए एक ऐसे कलाकार आए हैं कि ऐसे एक बहुजन समाज के एक सिंगर आए हैं, ताकि हमारा पूरा भारत भी देखे कि क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन आइडल में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग आते हैं, तो हमारे जितने भी साथी हैं वो हमको कहते हैं कि आप एक बार इंडियन आइडल में जाकर बाबा साहब का गाना गाएं और आप भी पूर्ण रूप से पैसा कमाएं। लेकिन मैडम जी मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा कोई भी पर्पज ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा पर्पज यह है कि मेरा जितना भी बहुजन समाज है वह मेरी वीडियो को देखे और मेरी जितनी भी वीडियो है उनको लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, जो भी मेरे बहुजन समाज के लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और मैडम जी मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं, जिसमें कि मेरे घर में 2 भाई हैं 2 बहन हैं। उनका जीवन यापन चलाने के लिए मैं आज इंडियन आइडल में पहुंचा हूं। बड़ी सिंह विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। मैंने इस गीत में कितने बार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है, आप सुनिए और परखिए कि आखिर इस गीत के माध्यम से सूरज राही क्या कहना चाहते हैं। शिक्षा ताकत है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी, शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित कर दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योति जलाओ, शिक्षा जीवन में लाओ, शिक्षा से ही बदलेगी हालत तुम्हारी। शिक्षा ताकत है भारी।
संविधान बनाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया। शिक्षा से रोशन हो जीवन, बिन शिक्षा अंधियारा, शिक्षा पढ़ लो हमें बतलाया, शिक्षा पढ़ लो हमें बतलाया। शिक्षा जिसको मिली उसकी किस्मत खिली, शिक्षा को अपनाने की कर लो तैयारी, शिक्षा ताकत है भारी। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का बिगुल बजाया, सारा शिक्षा से जगत जगाया, सारा शिक्षा से जगत जगाया। शिक्षा की देवी बन करके नारी का मान बढ़ाया, जिसने शिक्षा से गौरव पाया, जिसने शिक्षा से गौरव पाया। शिक्षा ऐसा है किस्सा जिसका होता न हिस्सा हो, शिक्षा से ही बदलेगी सोच तुम्हारी, शिक्षा ताकत है भारी। शिक्षा के इस दुनिया में पशु आदमी होता, सारा जीवन वो रो खोता, सारा जीवन वो रो खोता। शिक्षा से ही भले बुरे का निर्णय तुम ले पाओ भैया, शिक्षा ना ठुकराओ, भैया शिक्षा ना ठुकराओ। कलेक्टर बनाए, शिक्षा मिनिस्टर बनाए हो, शिक्षा से ही जीवन में छाए उजियारी, शिक्षा ताकत